मध्य प्रदेश के धार जिले के रहने वाले एक ही पिता के 4 बच्चों की गुजरात के अमरेली तालुका के रंधिया गांव में मौत हो गई। चारों बच्चे एक कार के पास खेल रहे थे, तभी कार में बैठकर खेलने लगे। इसी दौरान कार का गेट लॉक हो गया। दम घुटने से बच्चों की जान चली गई। यह सभी बच्चे टांडा क्षेत्रीय ग्राम खनी अंबा के रहने वाले थे। एक ही पिता का परिवार है जो अमरेली में मजदूरी करता था। मरने वालों में 2 बेटियां और 2 बेटे शामिल हैं। तो वहीं गांव वालों से मिली जानकारी के मुताबिक चारों बच्चों के माता पिता कुछ दिन पहले ही मध्य प्रदेश के टांडा धार से अमरेली जिले के रंधिया गांव गए थे। माता पिता रोजाना की तरह खेत पर मजदूरी करने गए हुए थे। चारों बच्चे 2 बेटियां 2 बेटे कार के पास ही खेल रहे थे। इस दौरान हादसे का शिकार हो गए। बच्चों वाला यह परिवार मध्य प्रदेश के धार जिले से हमारे यहाँ खेत पर मजदूरी करने आया था। परिवार मेरे ही मकान में रहता था। मैंने रोजाना की तरह कार पास में ही पार्क की थी। न जाने बच्चों के हाथ कार की चाबी कैसे लग गई और वे गेट खोलकर अंदर बैठ गए। मैं भी कार पार्क करने के बाद घर के दूसरे कामों में लग गया था। शाम को जब बच्चों के पिता सोबिया बाई मचान पत्नी के साथ घर पर लौटे तो मुझे भी बच्चों के गुम होने की खबर हुई। तलाश करने पर बच्चे कार में मिले। हमने सरपंच और पुलिस को सूचना दी। इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए अमरेली अस्पताल ले जाया गया, जहां पोस्टमार्टम के बाद वह अपने मूल गांव पहुंचे, जहां क्षेत्र विधायक उमंग सिंगार द्वारा सभी बच्चों को 20-20 हजार रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करने की मांग की प्रशासन से की और अब तक यहाँ कोई नहीं पहुंचा। भैया क्या नाम है आपका? सोबिया पिता रत्न्य है, जाति मच्छर है। हम लोग मध्य प्रदेश धार जिले में रहते हैं। कुक्सी तहसील है। हम लोग अमरेली जिले में गए थे मजदूरी करने के लिए। गांव रांडिया है। मतलब हम लोग को सेठ ने मजदूरी करने के लिए 20 किलोमीटर दूर भेज दिया था और हम लोग सुबह 7 बजे चले गए थे। उसके बाद हम लोग चले गए। उसके बाद संभालने के लिए 10 साल का लड़का मेरा उसको रखा था। उसके बाद हम चले गए। उसके बाद में उसको भी लेके सेठ ने लेके चले गया दूसरा खेत में काम करवाने के लिए। उसके बाद हम लोग 7:30 बजे आके बच्चे लोग को इधर उधर देखा था तो बच्चे लोग नहीं था। फिर हम लोग ने सोचा कि कार में सेठ ने इतने टाइम पे तो कभी कार रखती नहीं था, तो हम लोग ने कार में देखा तो बच्चे लोग सो रहे थे। हम लोग को ऐसा लगा। उसके बाद हम लोग ने दरवाज़ा खोल के ना उठाने की कोशिश किया, तो हम लोग हाथ पकड़ के न उसको हिलाया, 2-3 बार आवाज़ मारा तो हम लोग को लगा कि बस फिर ख़त्म हो गया, कि शरीर पूरा ठंडा हो गया था। तो हम लोग ने फिर डायरेक्टर सेठ को फ़ोन लगाया था। सेठ को इधर बुलाया। उसके बाद में सेठ ने पुलिस को बुलाया। उसके बाद हम लोग को लिखा पढ़ी करके बॉडी को बाहर निकाले थे। उसके बाद अमरेली लेके गए थे। वहाँ पे पोस्टमार्टम करवाए थे। वहाँ से हम लोग को परसों छुट्टी मिला 2 बजे। हम लोग वहाँ से फिर रिटर्न मध्य प्रदेश पहुँचा था। क्या क्या नाम थे उन 4 बच्चों के और कितने लड़के थे और कितनी लड़कियां थी? 2 लड़का था, 2 लड़की थी। पहले वाले है 7 साल के सुनता है और उसके बाद में सावित्री है 5 साल की है। उसके बाद कार्तिक है, वो 4 साल का था और उसके बाद विष्णु है 2 साल का था। आपको कोई शासन की तरफ से या किसी विधायक की तरफ से अभी कोई राशि आपको प्राप्त हुई है? हमको उमंग सिंगार ने हमारा विधायक गंदवानी सभा में 20-20 हजार रुपये 4 बच्चों के लिए 80,000 रुपये दिए हैं। और मुख्यमंत्री की तरफ से या कोई ग्राम पंचायत की तरफ से कोई अन्य राशि नहीं मिला। मध्य प्रदेश के सुदूर आदिवासी क्षेत्र के अंदर 4 बच्चों की मृत्यु हुई और गुजरात गए थे वो लोग, उनका परिवार मजदूरी करने। ये आप समझ सकते हैं कि गुजरात जाना पड़ता धार, झाबुआ, अलीराजपुर के कई आदिवासियों को, किसानों को। तो मैं कह सकता हूं कि मध्य प्रदेश के अंदर बेरोजगारी की समस्या है। सरकार बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट तो करती है, लेकिन आदिवासियों को उनके परिवार के बारे में नहीं सोचती। उनको बेरोजगारी आज बढ़ रही है। इस बेरोजगारी को कैसे रोक के सरकार को कदम उठाना चाहिए। तो मैं ये पूरे परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं और सरकार उन्हें आर्थिक मदद करे। ये मैं सुबह 7 बजे हम लोग मजदूरी करने चले गए हैं। हम चले गए। उसके बाद में सेठ ने कार लेके आए हैं। जहाँ हम लोग रहते हैं वहाँ पे कार खड़ी कर दी है।
तो वाईफाई पे चाबी रख दी है। जैसे मेरा बड़ा लड़का 10 साल का है, उसको भी मैं उसको संभालने के लिए रखा था, लेकिन हम लोग चले गए। उसके बाद में सेठ उसको भी लेके चले गए दूसरे खेत में ट्रैक्टर लेके। कार उधर छोड़ दिया, अब ट्रैक्टर लेके उसको साथ में लेके चले गए। उसके बाद जैसे ये हंसते बनी वो उसी कारण से बने कि मतलब या तो फिर चाबी नहीं छोड़ना चाहिए था, या फिर बच्चे को 10 साल का था उसको नहीं लेके जाना चाहिए। हाँ, इसी कारण से हुआ है। तो कितने, 4 बच्चे थे? 4 बच्चे थे। क्या क्या थे? 2 लड़के 2 लड़कियां कि तीनों 2 लड़के? लड़का था, 2 लड़की थी। अच्छा, कितने कितने साल के थे ये? एक है 7 साल का है, एक 5 साल की है, और एक है 3 साल के, एक 2 साल का है। कब देखा फिर इनको? हम लोग आए उधर से फिर 7:30 बजे आए। हम इधर उधर देखा बगल में कि मतलब कहीं गए होंगे। हमारे पड़ोस में एक वो दूसरा भी मेरे से गांव के रहते थे, उधर चले गए होंगे। फिर मैंने सोचा कि यार इतने टाइम तक तो सर ने इधर गाड़ी छोड़ता नहीं है, तो फिर कार में देखे तो सो रहे थे, ऐसे लगा मुझे। फिर दरवाज़ा खोल के देखा, उसको जगाने की कोशिश हमने की है, तो 2-3 आवाज़ मारा, फिर हिला के देखा तो पूरा शांत हो गया, ठंडा हो गया पूरा। सरपंच साहब, कल के हादसे के बाद यहाँ पर गांव में अभी तक कोई अधिकारी आया है और क्या व्यवस्था हुई है इन परिवार के लिए? मैं गांव का सरपंच हूँ। यहाँ पे अभी तक 4 बच्चे मजदूरी के लिए ये माँ बाप गुजरात गए थे, वहाँ कार में दम घुटने से मौत हो गई है। पर आज तक अभी उनका अंतिम संस्कार भी किया गया, पर मध्य प्रदेश से धार जिले के बच्चे हैं, पर कोई भी शासन प्रशासन से कोई भी अधिकारी यहाँ पे नहीं आया, कहीं भी खबर नहीं निकाली। क्या लगता है इनको सुविधा देना चाहिए? शासन से गुहार लगा रहे हैं कि कहीं भी सुविधा मिलना चाहिए, गरीब परिवार है। इनका प्रधानमंत्री आवास वगैरह कुछ मिला है? इनको प्रधानमंत्री आवास भी नहीं मिला है, और रास्ता वगैरह है कुछ आने का? आने का रास्ता भी नहीं है, गांव अंदर पड़ता है। उमंग सिंघार की तरफ से 20-20 हजार रुपये 4 बच्चों के पीछे 80,000 रुपये की देने की घोषणा हुई। काय नाव છે બેટા તારું? तू बी तार बहीन साथ હતો? હા काय ही घेतलं ना? તે સેટ વાળીને જે આયા તે મોકા ટેટકર में बस वाળીને લઈ जाती न तारा भाई न बोन? તે વાળીને ખેલને फिर तू क्या आयो? शांतलो उसे नहीं मालूम का ही गिफ्ट भाई?